दोस्तों मैं ये पहुंच चुका हूं बर्दी की गढ़ी में। एक कोने में ये है सीढ़ी और बीच में आइलैंड गांव पिछरी। ये जो नदी दिख रही है गोपद नदी है, जो मैंने आपको बैनाकुंड वाले वीडियो में दिखाया था। तो बस ये हम लोग पहुंच चुके हैं बर्दी के किले में। तो दोस्तों मैं ये पहुंच चुका हूं बर्दी की गढ़ी में, बर्दी के किले में। और ऐसा है ये किला सामने से देखने पे। ये जो सामने का निर्माण है ये नया निर्माण किया गया है। ये गढ़ी 65 बाई 65 मीटर के पूरे एरिया में बनी हुई है और राजा मयूर शाह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस गढ़ी में जो मुख्य द्वार है ये अपना पूर्व दिशा में है। अभी इसके पीछे के साइड से सूर्यास्त हो रहा है। तो मेरे साथ आज सज्जन सिंह जी हैं, वो मुझे इस घड़ी के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज देने वाले हैं। तो उनसे ही बाकी सब डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है, क्या क्या बचा हुआ है, कैसा है। दोस्तों यहाँ पे जो घड़ी है ये 18वीं शताब्दी में बनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा जीर्ण शीर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग द्वारा इसको अपने अंडर में ले लिया गया। और उसके बाद ये जो मेन गेट है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया। और अंदर आने के बाद जो आपको ये हॉल दिख रहा होगा, इस हॉल का और उस साइड पे भी एक हॉल है, उसका भी निर्माण उसके बाद करवाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है अपना अंदर, क्या क्या है चीज़ें और किस तरीके से उस ज़माने के राजा जी रहते थे। ये सब चीज़ों को हम देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। आइए। यहाँ पे आप ये समझिए कि उस टाइम पे यहाँ पे गार्डन रहा होगा। ये राजा रजवाड़ों के टाइम पे ये जो दिख रहा है बीच का पोर्शन, यहाँ पे पूरा गार्डन रहा होगा और ये बड़ा सा आंगन रहा होगा। तो वो एक समय था और बीच में ये नीम का पेड़ तो नया दिख रहा है, मुझे लग रहा है शायद बहुत पुराना है पेड़। आपको कब की जानकारी है, कितने साल पहले? तो हम तो जब से देख रहे थे। अच्छा, तो काफ़ी पुराना पेड़ है। और यहाँ पे पूजा वगैरह का क्या कैसे संबंध है? कौन लोग आते हैं पूजा करने यहाँ पे? यहाँ बहुत पब्लिक आती है पूजा करने। एक तरीके से ये देवी माता यहाँ पे मानते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे देवी माता और वो यहाँ पे पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और यहाँ पे जवारी भी रखी हुई है, मुझे दिख रहा है जहाँ जवारी भी आती है ना। तो जवारी का भी प्रचलन अपने क्षेत्र में बहुत है और यहाँ पे भी जवारी रखी हुई है। ये जो दीवार दिख रही है ये यहाँ पे देवी माँ की फोटो भी रखी है और ये ताला लगा है। मुझे यहीं पे मंदिर है और अभी ताला लगा हुआ है। इधर ये सामने देवी माता का मंदिर है और यहाँ लोग फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं। सज्जन सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो दीवार की जुड़ाई की गई नई वाली, वो मुझे सीमेंट की जुड़ाई नज़र आ रही है। नहीं, वो सीमेंट का नहीं है। सीमेंट की नहीं है वो जुड़ाई? नहीं, पुराना जो मसाला लगता था वही लगता है। अच्छा, पुराने मसाले। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है जो नई छपाई और पुरानी छपाई में। वो चूना की वजह से, चूना थोड़ा अधिक हो गया। अच्छा, चूने की अधिकता के कारण है। और क्या क्या इसमें डालते थे दीवार जोड़ने के लिए? बेल, गुड़, सुरकी। अच्छा, और चूना, यही सब चीज़ें इसमें डालते थे। और रेत तो डालना ही है। हाँ, रेत तो डालना। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ से रानी नीचे होते हुए और संगम घाट पे जाती थी नहाने के लिए। यहाँ पे एक भूमिगत रास्ता था जो अभी पैक हो चुका है। ये यहाँ पे ये टूटा हुआ पोर्शन दिख रहा है। इससे संभावना ये लग रही है कि सीढ़ी के साइड वाला जो एरिया है
इतना शायद छत रहा हो। खैर अब इतना टूट फूट हो गई है कि अब सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। ये पीछे आप देखिए, गाड़ी के पीछे वो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और ये जो फर्श बना हुआ है ये नया ही बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिनोवेट भी करवाया गया है इस किले को। ये अंदर घुसने पे कुछ ऐसा है यहाँ पे। साफ सफाई तो काफ़ी हद तक मेंटेन है। अंदर आने पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील है, ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत पुरानी जगह पे कहीं पे आए हैं। और ये आप अंदर आए हैं तो ये देखिए पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ, ये दीवार के अंदर सीढ़ी लग रही है आपको। ये सीढ़ी देखिए, ये देखिए, ये एक कोने में ये है सीढ़ी, और दूसरे कोने में इधर ये सीढ़ी बनी हुई है। ये अंदर के आंगन, ये आंगन खुला रहा होगा, और इसके बाद वो साइड साइड से पूरा पैक रहा होगा। ये इधर देखिए, ये एक सीढ़ी, और ये इधर से, ये आंगन में ये चारों कोनों से सीढ़ी बनी हुई है, और ऊपर वो मेहराबदार डिजाइन। इन सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है। चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। ये दीवार के बीचों बीच बनी हुई सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हालांकि यहाँ पे एक ज़माने में छत हुआ करता था, जिससे आप इधर से आगे निकल के कोने पे जाके बाहर के दर्शन कर सकते थे। इधर वो जो संगम दिख रहा है आपको, इधर आप देखिए, यहाँ जा सकते थे। वो जो पीछे बुर्ज बना हुआ है गोल गोल, तो वहाँ पे आप बैठ के आराम से उधर से एक नेचुरल सा पहाड़ और ये नदी का संगम दोनों एंजॉय कर सकते थे। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे छत टूटी हुई है, क्लियर समझ में आ रही है। उस जमाने में यहाँ पे छत हुआ करती थी, अब सिर्फ दीवार बची है। तो कभी भी ऐसे हिस्टोरिक प्लेस पे आइए तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहते हैं? यही जानना चाहते हैं कि उन राजा रजवाड़ों की लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, कैसे क्या करते रहेंगे, कहाँ पे रहते रहेंगे। बहुत ही साफ स्वच्छ है यहाँ पे। सरकार के द्वारा कितना रुपए देती है? यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आपको ये सज्जन सिंह जी यहाँ पे गाइड हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे इस गढ़ी के बारे में। ये सरकार की तरफ से नियुक्त है यहाँ पे गाइड करने के लिए और इस गढ़ी की देखभाल के लिए। ये पुरानी छपाई आपको दिख रही होगी, बिल्कुल आप देखिए ऊपर कितनी अच्छी छपाई है, अभी भी ये बची हुई है। जबकि एकदम ऊपर है जिसमें सबसे ज़्यादा वेदरिंग का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, फिर भी ये छपाई बची गई है। और ये इन दोनों नदियों के बीच में ये एक छोटा सा टापू गांव है, जो एक आइलैंड टाइप का बना हुआ है, जिसको बिछड़ी गांव बोलते हैं। तो सज्जन सिंह जी यहीं बिछड़ी गांव में ही रहते हैं, और उनने बताया कि उस गांव में अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, आपको यहाँ नदी से पैदल जाना पड़ेगा पार करके। जहाँ नदी में अभी घुटने के बराबर पानी है तो अभी तो चले जाते हैं, बाकी बारिश के टाइम पे बोट की मदद से ही जाना पड़ता है उस पार। काफ़ी खूबसूरत सा गांव है, और आप ये देखिए कुछ पर्यटक यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, ये व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल गढ़ी का है।
और आप यहाँ से आप सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है बैठने के लिए। ये संगम घाट का नज़ारा मैं देख रहा हूँ। पीछे इतने बड़े बड़े कैमूर पर्वत श्रेणी और बीच में आइलैंड गांव पिछरी। बस मेरा मन हो रहा है कि इसी जगह पे आधे घंटे बैठे रहो। कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है और इधर चारों तरफ जिधर भी आप नज़र घुमाएं सिर्फ आपको नदी, पहाड़ और पूरा गांव भी है, बिल्कुल नेचुरल है। आज भी यहाँ कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं खपरेल वाले। तो ये जो नदी दिख रही है गोपद नदी है, जो मैंने आपको बैनाकुंड वाले वीडियो में दिखाया था, ये वही नदी है। और ये बीच में कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं और उसके पीछे जो रेत दिख रही है वो उधर से, और उसके पीछे कैमूर पर्वत। तो कैमूर और ये गांव के बीच में जो रेत दिख रही है वहाँ से सोन नदी आई है और ये आगे यहाँ पे जाके दोनों नदियों का संगम हुआ है और आगे सोन नदी बन के बही हुई है। तो गोपद नदी यहाँ पे सोन नदी से मिलती है। और आप लोग जानते होंगे सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों अब किले का भ्रमण पूरा हो गया और अब हम लोग चलेंगे संगम घाट की ओर। और ये तो भाई लोग हम लोग ये गढ़ी के पूरे किले की पूरा भ्रमण करने के बाद ये संगम घाट पे आ चुके हैं।